हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर DBMS सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने DBMS का बेसिस, ओवरव्यू, टाइप्स और एडवांटेजेस देखे थे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल मॉडल्स एंड ER मॉडलिंग। कॉन्सेप्ट समझेंगे ER मॉडलिंग का। एंड नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स, इसका केवल हम इंट्रो पार्ट आज देखेंगे। तो ये वीडियो एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड कंसेप्ट दोनों के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा मॉडल्स क्या होता है। द वीव ऑफ डेटा concept explain how data is perceived at different levels by users, and the system DBMS uses a three-level architecture to describe these views। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड में आप डिफिनेशंस लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। डेटा मॉडल्स का ओवरव्यू क्या है। अ डेटा मॉडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट used to describe the structure of a database, including data types, relationship, constraint and operations। मतलब डेटा मॉडल का मतलब होता है डेटा को किसी तरीके से रिप्रेजेंट, ऑर्गेनाइज और स्टोर किया जाएगा उसका स्ट्रक्चर देख के, ठीक है। मतलब डेटाबेस का ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन प्लान, ठीक है, वो हमारा डेटा मॉडल्स कहलाता है। डेटाबेस का ब्लूप्रिंट या डिज़ाइनिंग हमारा डेटा मॉडल्स कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ डेटा मॉडल इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ कंसेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, इंक्लूडिंग डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट एंड ऑपरेशंस। मतलब डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट और ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और डेटाबेस का डिज़ाइनिंग प्लान हमारा ही डेटा मॉडल्स कहलाता है, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे होता है कि डेटा मॉडल, देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन को, अगर आपको डिफिनेशन आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड में आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल वर्ड में समझना चाहें कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, तो डेटा मॉडल्स बताता है कि डेटा दिखेगा, कैसा दिखेगा और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, काम कैसे करेगा, यही हमारा डेटा मॉडल्स कहलाता है, ठीक है। अब हम आपको टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं। तो डेटा मॉडल्स में हम बेसिकली 3 टाइप्स कह सकते हैं। जैसे एक होता है कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स, एंड एक होता है रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल्स एंड फिजिकल डेटा मॉडल। तो मैं आज आपको रिप्रेजेंटेशनल लॉजिकल डेटा मॉडल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स को समझना है तो ओवरव्यू में समझा दे रहा हूँ, बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल क्या होता है। कंसेप्चुअल डेटा मॉडल सिर्फ हाई लेवल आइडिया देता है, इसमें टेक्निकल डिटेल्स नहीं होती, ठीक है। तभी वही हमारा कंसेप्चुअल डेटा मॉडल कहलाता है, ठीक है। वो केवल टेक्निकल आइडिया नहीं होती, बस उसमें हाई लेवल डेटा और आइडिया रहता है, ठीक है। वही हमारा कंसेप्चुअल डेटा मॉडल कहलाता है। जैसे कि आप एग्जांपल, इसको वैसे हम नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे, आप समझ सकते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप क्या है, एंटिटी क्या है, यही हमारा कंसेप्चुअल डेटा मॉडल कहलाता है, ठीक है। ER डायग्राम वगैरह कंसेप्चुअल डेटा मॉडल के ही कुछ पार्ट हैं, ठीक है। अब हम आपको रिप्रेजेंटेशनल लॉजिकल डेटा मॉडल के पार्ट समझाते हैं। जैसे पहला उसमें हमारा पार्ट आता है हायरार्किकल डेटा मॉडल्स। हायरार्किकल डेटा मॉडल्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको हिंदी इसका एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि आप आसानी भाषा में समझ सकें, ठीक है। इन दिस मॉडल, आप यही लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, इन दिस मॉडल डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर with a single root. Each parent can have multiple children। समझ में आ रहा? Each parent can have multiple children, but all each children has only one parent. It is a simple but inflexible and does not support complex relationships easily, ठीक है। अब हम आपको इसका समझाते हैं, कहना क्या चाह रहा है हायरार्किकल डेटा मॉडल। इस मॉडल में डेटा
ट्री स्ट्रक्चर में होता है, जैसे कि एक पेरेंट और उसके मल्टीपल चिल्ड, ठीक है, मल्टीपल चिल्ड, एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड, ठीक है, ये हमारा। और रूल क्या कहता है, एक चिल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होते हैं, मतलब एक चिल्ड के सिर्फ एक ही पेरेंट होते हैं, मल्टीपल पेरेंट अलाउड नहीं है। वही हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल कहलाता है। एग्जाम्पल आप समझना चाहें, जैसे कंपनी में क्या आता है, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये होता है ईच पेरेंट ओनली वन चिल्ड्रन बट मल्टीपल पेरेंट अलाउड नहीं होते हैं। वही हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल्स कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया रिप्रेजेंटेशनल ऑफ डेटा मॉडल्स का। नेक्स्ट सेकंड टाइप होता है नेटवर्क डेटा मॉडल्स। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहें तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कंपनी, जैसे कंपनी, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स का, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, हालांकि हमने नहीं लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है, दिस मॉडल्स अलाउज अ रिकॉर्ड टू हैव अ मल्टीपल पेरेंट्स, मतलब इसमें मल्टीपल पेरेंट्स अलाउड होते हैं, फॉर्मिंग अ ग्राफ स्ट्रक्चर, इट इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल, और यह मोर फ्लेक्सिबल होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल से देन द हायरार्किकल डेटा मॉडल, बट कम्प्लेक्स होता है टू डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग में, ठीक है। इस कहने का तात्पर्य ये है, इसकी कुछ नेटवर्क डेटा मॉडल्स में ये हायरार्किकल का एडवांस वर्जन है, ठीक है, हायरार्किकल का एडवांस वर्जन है। एंड इसमें एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, जैसे अलाउज मैनी टू वन रिलेशनशिप यूजिंग ग्राफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल मॉडल्स, हायरार्किकल मॉडल से नेटवर्क मॉडल फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल हो गया। और इसका अगर आप एडवांटेजेस भी लिखना चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, हालांकि हमने लिखा है डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये हमारा एक डिसएडवांटेजेस हो गया। एंड अब हम आपको नेक्स्ट तीसरा जो है रिलेशनल डेटा मॉडल एक्सप्लेन करते हैं। तो ये अगर आप डेफिनेशन नहीं लिख पाए हो तो अभी लिख लीजिए, दिस नेटवर्क डेटा मॉडल का, दिस मॉडल अलाउ टू रिकॉर्ड अ मल्टीपल पेरेंट्स, मतलब एक तरीके से हायरार्किकल डेटा मॉडल का एडवांस है, इसके मल्टीपल पेरेंट अलाउड होते हैं। एंड एडवांटेजेस क्या होता है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल से। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग, ठीक। नेक्स्ट हमारा है रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, द रिलेशनल डेटा मॉडल्स रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। The relational model represent data in the form of tables consisting of rows, tuples and columns attributes. It is based on mathematical concept of set theories and predicate logic, ठीक है। This model is widely used to be its simplicity, flexibility and strong theoretical foundation, ठीक है। मतलब कि रिलेशनल डेटा मॉडल जो होता है, कहने का तात्पर्य इंग्लिश क्या है, इस मॉडल में डेटा टेबल्स, रो और कॉलम में स्टोर होता है। तो देखिए पहला लाइन हमारा कहने का तात्पर्य है, इस डेटा मॉडल में टेबल में रो और कॉलम स्टोर होता है, ठीक है। इस मॉडल में डेटा टेबल्स रो और कॉलम में स्टोर होता है। रो जो होता है रिकॉर्ड रखता है एंड कॉलम हमारा एट्रीब्यूट होता है। रो मतलब टपल्स, इस पे आप रिकॉर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, जैसे कि और लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक एंड सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल फाउंडेशन। इसका जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की का यूज़ होता है किसमें, रिलेशनल डेटा मॉडल। हमने ये पॉइंट नहीं लिखा, अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की का भी यूज़ होता है, ठीक है। एग्जांपल में आप MySQL, ओरेकल, हालांकि जैसा कि हमने
पिछली वीडियो में एग्जांपल हमने लिए थे, वही एग्जांपल आप इसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं। MySQL, ओरेकल एंड SQL सर्वर, ये मॉडल सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है DBMS में। सबसे ज़्यादा DBMS में कौन सा मॉडल यूज होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो रिलेशनल डेटा मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट जो हमारा है 4th ER मॉडलिंग, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, तो सबसे पहले हम आपको इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं, क्या कहना क्या चाह रहा है। द ER मॉडल इज़ अ हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल यूज्ड फॉर डेटाबेस डिज़ाइनिंग। द ER मॉडल इज़ अ हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, यह एक हाई लेवल डेटा मॉडल है डिज़ाइनिंग। इट रिप्रेजेंट डेटा एज एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब कि ER मॉडल डेटाबेस का डायग्राम फॉर्म होता है। डेटाबेस का ER मॉडल जो होता है हमारा डेटाबेस का डायग्राम फॉर्म होता है। इसका यूज डेटाबेस डिज़ाइन के टाइम होता है। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप का यूज कब होता है, डेटाबेस डिज़ाइनिंग के टाइम पर होता है। ठीक, ER मॉडलिंग में 3 मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, एंटिटी, जैसे कि हमने लिखा एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जाम में। 3 मेन पॉइंट होते हैं, एंटिटी, रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ER डायग्राम आर कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिज़ाइनिंग फेज। ठीक है, वन एंटिटी, अब एंटिटी क्या होता है, एंटिटी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एंटिटी हमारा जो होता है रियल वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट, एम्प्लॉय, और एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, रेक्टेंगल में, एंड ये हमारा इलिप्स हो गया, इलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, सॉरी इलिप्स नहीं, ओवल, इसको इंग्लिश में ओवल बोलते हैं, एंड ओवल को रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रोम्बस या फिर डायमंड कह सकते हैं, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग द नंबर ऑफ एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एंड एट्रीब्यूट्स जो होता है हमारा, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, जैसे नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, एज हो गया। ठीक है, एंड रिलेशनशिप में होता है हमारा, क्या होता है, डायमंड या रोम्बस बॉक्स। ठीक है, इसमें ये होता है स्टूडेंट का एनरोलमेंट एंड कोर्स ID डेटा का सेव रहती है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गया, एंड जो हमारा डबल रेक्टेंगल में है वो हमारी वीक एंटिटी हो गई। हम नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी समझाएंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम थोड़ा सा इंट्रो स्टार्ट कर देते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो क्या होता है, सबसे पहले हम आप इसको समझ लेते हैं। दिस मॉडल कंबाइंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट विद डेटाबेस सिस्टम। डेटा इज स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट कंटेनिंग बोथ डेटा एंड मेथड। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे बेस्ड होता है एंड डेटा ऑब्जेक्ट का फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य डेटा हमारा जो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, दोनों होते हैं, जैसे डेटा और मेथड। ठीक है, नेक्स्ट फीचर, इसके फीचर होते हैं, जैसे कि अगर आप फीचर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के होते हैं, सपोर्ट कम्प्लेक्सिटी डेटा, रीयूजेबिलिटी। हालांकि हमने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बारीकी से यूज करेंगे, ये बारीकी से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ओवरऑल इंट्रो अगर आज का है, तो कहने का तात्पर्य ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के पे बेस्ड होता है और डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है, और ऑब्जेक्ट जैसे कि डेटा हो गया, मेथड हो गए, दोनों होते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का ओवरऑल इंटरव्यू हो गया एंड इंट्रो हो गया। नेक्स्ट हम फिजिकल डेटा मॉडल के कॉन्सेप्ट को भी अगले वीडियो में हम समझेंगे, फिजिकल डेटा मॉडल क्या होता है। अगर आज मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं फिजिकल डेटा मॉडल, जो कि क्या होता है। फिजिकल डेटा मॉडल बताता है कि डेटा एक्चुअली हार्ड डिस्क में कैसा स्टोर होगा। ठीक है, फिजिकल डेटा मॉडल जो होता है वो बताता है कि हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होगा। डिस्क्राइब हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन
स्टोरेज डिवाइस, हालांकि ये हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो आज के हम कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा, व्यू ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स के हमने कुछ टाइप पढ़े, हायरार्किकल डेटा मॉडल्स, नेटवर्क डेटा मॉडल्स, रिलेशन डेटा मॉडल्स, एंटिटी रिलेशन डेटा मॉडल्स एंड इंट्रो हमने किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का। कुछ हमने ऊपर से थोड़ा बहुत क्या समझा, फिजिकल डेटा मॉडल। कहने का जो ये है कि जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल एंड फिजिकल डेटा मॉडल। ठीक है, जो कि ये है टाइप्स ऑफ रिलेशनल मॉडल जो होते हैं, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स, रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल्स, फिजिकल डेटा मॉडल। तो आज हमने रिप्रेजेंटेशन डेटा मॉडल समझ लिया, ऊपर थोड़ा सा हमने चर्चा कर ली कंसेप्चुअल डेटा मॉडल पर एंड फिजिकल डेटा मॉडल पर चर्चा कर ली। ठीक है, एंड नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको क्या समझाएंगे, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं एंड हम आपको उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डेटा मॉडल को डिटेल में समझा, हायरार्किकल नेटवर्क, रिलेशनल ER मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इन डिटेल, कीज इन DBMS, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें एंड DBMS की इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम नेक्स्ट सीरीज़ भी आपको पार्ट 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल का एक्सप्लेन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने स्क्रीनशॉट आज नहीं लिया हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट ये ले ताकि आप एग्ज़ाम में नोट डाउन कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।